सीताराम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती है। फ्रेंड्स, ये जो अध्यात्म क्षेत्र में जो बात होती है नियम की, कायदे कानून की, जो कि हमारी परंपरा से विधि निषेध को व्यक्त किए हुए हैं हमारे वेद शास्त्रों में, तो उनका जो तात्पर्य है वो कब तक लागू होता है। और सबसे बड़ी बात कि क्या, जैसे कि कभी कभी बातें होती हैं कि कायदे कानून में रहे बिना भी बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है, तो इसका जो कायदे कानून से थोड़ा हटकर कुछ कार्य करने की जो का प्रयास होता है वो क्यों होता है। और यही जो बात होती है कि सामर्थ्य जब तक एकत्रित नहीं हो जाते हैं उस नियम कानून से, तो वो जो सामर्थ्य है वही आपको शब्दों के सही अर्थ को व्यक्त करने में या आपको ग्रहण करने में मदद करता है। तो जिन लोगों में ये सामर्थ्य नहीं है, अभी तक उन्होंने एकत्रित नहीं किया है, तो नियम कानून का जो उल्लंघन करना होता है या फिर जो भी बातें होती हैं उसका भी क्या तात्पर्य है, दोनों कैसे एक दूसरे से लिंक है। देखिए क्या होता है कि जब हम कायदे कानून जो होते हैं, हम अपने आप को ही खोजने में हैं। जब हम अपने आप को खोजने के लिए ही इस धरा पर आए हैं, तो जो कायदे कानून होते हैं वो हमारे स्वयं के लिए होते हैं, स्वयं को प्रकाशित करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रकृति और विचार प्रकृति के अनुरूप ना होके कुछ अलग तरह से व्यक्त हो रही है, तो हमें अपने अंदरूनी बातों को, अंदरूनी चीज़ों को समझने के लिए कभी कभी उस कायदे कानून से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन जब हम उससे बाहर निकल के उस चीज़ का मार्ग ढूंढ कर और वही अपने जीवन में अपने को आगे बढ़ाने के प्रयास में जो हम अग्रसर होते हैं, तब क्या होता है कि जब हम वहाँ तक फिर अपने आप को पहुँचा देते हैं कि उस नियम कानून में जो उच्चतम स्थान होता है उसी परंपरा में वो हमें बहुत ही सुविधा से प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें अपने आप को समझने के लिए हो सकता है कभी कभी नियम कानून को साइड करना पड़े। और यही जो सामर्थ्य की बात होती है वो होता है कि जिसके पास अपने क्रमशः साधन के अनुसार जो सामर्थ्य प्राप्त होता है,